नरेंद्र मोदी हाथ भी हिला रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी हैं और रंगीलो राजस्थान अपने अलग रंग में, अलग अंदाज में, ठाट बाट शाही अंदाज में स्वागत के लिए दोनों नेताओं के लिए तैयार है। लोग इस खूबसूरत लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, मोबाइल में कैद कर रहे हैं। हाथ हिलाने को बेसब्र यहां पर लोग और अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख पा रहे हैं। धीरे धीरे हवा महल की तरफ ये कारवां बढ़ेगा और इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि हवा महल का जो जिक्र किया जा रहा था, हवा महल में 953 खिड़कियां हैं और खिड़कियां बनाने के पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सौरभ हमारे साथ जुड़े, दिलचस्प कहानी लगातार हम बताते ही रहेंगे। सौरभ, हम देख पा रहे तस्वीरों में रोड शो शुरू हो चुका है। कितना लंबा रोड शो है इस वक्त, कहां से गुजर रहा है, जरा पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, टेक्निकल कारण के कारण आपकी आवाज जो है वो मुझे सुनाई नहीं दे रही, लेकिन रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है और त्रिपोलिया गेट से बड़ी चौपड़ की ओर ये रोड शो अब रुक कर चुका है और कुछ ही देर में ये रोड शो जो है वो बड़ी चौपड़ पर पहुंचेगा। मैं अपने कैमरा पर्सन साथी को कहूंगा कि जिस तरफ रोड शो शुरू होने जा रहा है वहां की तस्वीरें एक बार दिखाने की कोशिश करें कि ये रोड शो जो है वो कुछ ही पलों में इसी तरफ अपने कैमरा पर्सन साथी को कहूंगा वो जगह बताएं किस तरफ जो है वो रोड शो आने वाला है। लेकिन दोनों ही नेता खुली गाड़ी में हैं और जबरदस्त स्वागत जो है वो किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो दोनों तरफ लोग हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत, अभिवादन जो है वो कर रहे हैं और जोरदार नारेबाजी भी होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। चूंकि जिस प्रकार से जंतर मंतर पर पहले गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उसके बाद अब रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है, इस लिहाज से बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो नहीं लगेगा। महज 500 से 700 मीटर का ये रास्ता जो है वो त्रिपोलिया गेट से लेकर बड़ी चौपड़ का है और कुछ ही पलों में ये रोड शो जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाला है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये रोड शो आगे बढ़ रहा है और किस प्रकार से लोग यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये रोड शो जब बड़ी चौपड़ पर पहुंचेगा, जहां पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर जो है वो दोनों ही नेता गाड़ी से उतरेंगे और फिर हवा महल जाएंगे, हवा महल की खूबसूरती को निहारेंगे और उसके बाद चाय की चुस्कियों का दौर जो है वो शुरू होगा। साहू चाय जो जयपुर की फेमस चाय मानी जाती है, इस लिहाज से यहाँ पर जो है वो पहुँचेंगे और पहले चाय और उसके बाद कुछ खरीदारी होती हुई नजर आएगी। तो ये जिस प्रकार का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत गर्मजोशी के साथ दोनों ही नेता, ये पहला मौका होगा संभवतः किस प्रकार का रोड शो एक दूसरे देश के नेता जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। 26 जनवरी का गेस्ट के लिए मैक्रो जो है वो भारत आए हैं, लेकिन उससे पहले जयपुर में, चूंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी काम करते हैं उसके पीछे बड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश की जाती है और जयपुर को उन्होंने चुना है तो इसके पीछे भी एक बड़ा मकसद जो है वो संभवतः है और यही कारण है कि ये दोनों ही नेता जो है वो रोड शो में ना सिर्फ मौजूद है बल्कि अभिवादन, देखिए किस गर्मजोशी के साथ लोगों का अभिवादन जो है वो किया जा रहा है। ना सिर्फ जयपुर बल्कि आसपास से भी बड़ी संख्या में लोग जयपुर पहुंचे हैं और इस ऐतिहासिक मूवमेंट का नज़ारा जो है वो अपने कैमरों में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जैसे जैसे देखिए आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही होगी किस प्रकार से जोरदार नारेबाजी जो है वो की जा रही है, किस प्रकार से स्वागत अभिवादन का दौर जो है वो लगातार जारी है। स्कूली बच्चे भारत और फ्रांस का झंडे लिए हुए दोनों ही तरफ खड़े हैं और इस कह सकते हैं कि दोनों ही झंडों को लहराते हुए दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत अभिवादन जयपुर की जनता जो है वो कर रही है। पिछले दिनों चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री आए थे और उस वक्त भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिला था और इस वक्त भी जबरदस्त क्रेज जो है वो देखने को मिल रहा है जयपुर शहर में। कह सकते हैं कि आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए जोरदार नारेबाजी और जबरदस्त उत्साह इस वक्त लोगों में यहाँ पर साफ तौर पर सुनाई दे रहा है और साफ तौर पर
कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ पर लोगों द्वारा किया जा रहा है। और ये देखिए नमस्ते, ये जो हिंदुस्तानी जो कल्चर है, किस प्रकार से यहाँ पर अभिवादन किया जाता है, उसी प्रकार का अभिवादन करते हुए यहाँ पर राष्ट्रपति फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। जोरदार नारेबाजी, जोरदार ढोल ताशे जो है वो इस वक्त बजाए जा रहे हैं। जो लोक संस्कृति है उस कला का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और मोदी मोदी के नारे जो है वो दोनों ही तरफ, सड़कों के दोनों ही तरफ बड़ी संख्या में जो लोग खड़े हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये काफिला जो है वो अब बड़ी चौपड़ पर पहुंच ही चुका है। ये मानिए महज 40 से 50 मीटर की दूरी जो है वो और है, और कुछ ही पलों में ये रोड शो जो है वो बड़ी चौपड़ पर पहुंचेगा। और यहाँ पर हवा महल, चूंकि इस वक्त लाइटिंग में बहुत खूबसूरत जो है वो हवा महल नजर आ रहा है। 1000 घरों को लिए ये हवा महल देश दुनिया में जो है वो जाना पहचाना जाता है। और देखिए ये काफिला किस प्रकार से रोड शो और यहाँ से हवा महल जाएगा, लगभग कितना वक्त यहाँ पर लगेगा पहुंचने में? देखिए बड़ी चौपड़ बस पहुंचने ही वाला है। ये कह सकते हैं कि काफिला जो है वो पहुंच चुका है उनका, और करीब 40-50 मीटर की दूरी और है। बड़ी चौपड़ पर दोनों ही नेता अपनी गाड़ियों से उतरेंगे और यहाँ से बड़ी चौपड़ से हवा महल महज 20 मीटर है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ बिल्कुल से सटा हुआ ही हवा महल है। और यहाँ पर जो है वो पहले दोनों गाड़ियों से उतरेंगे और हवा महल की तरफ जो है वो जाएंगे। तो ये मोदी मोदी के नारे जो है वो इस वक्त जोरदार तरीके से लगे हुए हैं। और गुलाबी शहर कह सकते हैं कि सड़कों पर इस वक्त उतर चुका है। अपने पसंदीदा नेता का स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए एक दूसरे राष्ट्र के नेता का किस प्रकार से अभिवादन किया जाता है, किस प्रकार से अतिथियों का स्वागत हिंदुस्तान में किया जाता है, उसी प्रकार का स्वागत जो है वो इस वक्त जयपुर की सड़कों पर ये ऐतिहासिक पल है। आज से पहले संभवतः इस प्रकार के रोड शो होते हुए नजर नहीं आ रहे। और प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो बड़ी चौपड़ पर पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, बड़ी चौपड़ पर यह काफिला जो है वो पहुंच चुका है। और इस वक्त दोनों ही सड़कों के दोनों ही तरफ जोरदार नारेबाजी और प्रधानमंत्री का स्वागत हाथ हिलाकर तमाम लोग यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे खासतौर पर, जो क्योंकि स्कूली बच्चे जो है वो बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं, तो स्कूली बच्चे जो है वो इस वक्त प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति मैक्रो का स्वागत जो है वो यहां पर कर रहे हैं। और आप देख सकते हो काफिला किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। फूल लोग जो है वो पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री का स्वागत जो है कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को बड़ी मशक्कत जो है वो इस वक्त इस लिहाज से करनी पड़ रही है क्योंकि लोगों का उत्साह जो है वो जबरदस्त तौर पर देखने को मिल रहा है। और ये देखिए बिल्कुल बड़ी चौपड़ पर ये काफिला पहुंच चुका है। और ये इस स्वागत का कल्पना जो है वो राष्ट्रपति मैक्रो ने नहीं की होगी कि इस प्रकार से। और बिल्कुल जैसा आपने जिक्र किया, सौरभ, मैक्रो भी नहीं सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे इस तरह से स्वागत किया जाएगा। और बड़े अभिभूत और बड़े खुश नजर खुद इमैनुअल मैक्रो भी आ रहे हैं और हाथ हिलाकर वो भी अभिवादन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर भी वो नमस्कार करते हुए, जैसा आपने भी कहा कि वो अपने गेस्चर्स को रिटर्न कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपके इस स्वागत से मैं अभिभूत हूं, बहुत ही खुश हूं। और इमैनुअल मैक्रो भी बड़े ही संतुष्ट यहां पर नजर आ रहे हैं और बिल्कुल हर तरफ बिखरी हुई रोशनी को देख रहे हैं, सुंदरता को निहार रहे हैं। और बीच बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो कुछ कुछ बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये अपने आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है इमैनुअल मैक्रो का कि वो एक एक चीज को जानना समझना चाह रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल। तो सौरभ गृहस्थी देखिए, मनोराज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ये बिल्कुल बड़ी चौपड़ का वो इलाका, और बड़ी चौपड़ पे ही हवा महल है। यानी कुछ मिनटों में ही वो हवा महल पे उतरेंगे और वहां पर चाय की चुस्की का आनंद लेंगे। हवा महल 953 यहाँ पर खिड़कियां हैं और उसके बनाने के पीछे मकसद ये था क्योंकि 1799 में जब सवाई प्रताप सिंह ने ये हवा महल बनाया था तो उस वक्त महिलाओं को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं थी बाहर निकलने की, वो पर्दे में रहती थी। तो बाहर सड़कों पर हो क्या रहा है, नाटक हो रहे हैं, नुक्कड़ हो रहे हैं, तो उसको वो देख सके, तो वहां से वो देखने के लिए व्यवस्था खिड़कियों की बनाई गई थी। अच्छा, 5 मंजिला ये इमारत है, लेकिन दिलचस्प बात ये है, खासियत ये है कि इसमें सीढ़ियां नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए, आपको ढलान वाला जो रास्ता है उससे जाना पड़ेगा। और
हवा महल का नाम हवा महल इसलिए पड़ा क्योंकि जो 5वीं इमारत है, यानी कि जो 5वीं मंजिल है, वहां पर हवा मंदिर बना हुआ है। 3 मंदिर हैं कुल मिलाकर, और हवा मंदिर जो बना हुआ है उसी के नाम पर ये हवा महल बना है। आप गर्मी में जाएंगे, अच्छी बात ये कि वहां पर गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी ठंडी हवा वहां पर आती रहती है। बिल्कुल, क्योंकि आपने जिक्र भी किया कि इतने झरोके उसमें हैं, खिड़कियां इतनी हैं कि आप किसी भी झरोके में किसी भी खिड़की पर अगर खड़े रहेंगे तो फिर वहां पर आपको हवा दिखाई देगी। अब तो चूंकि ये पूरी तरह से कमर्शलाइज हो चुका है, आसपास कई सारे प्रतिष्ठान और दुकानें यहां पर बनी हुई है, लेकिन जब पुराने समय में इसका निर्माण हुआ तो सामने की तरफ भी कुछ नहीं था, बस ये इमारत ही यहाँ पर, ये हवा महल यहाँ पर बना हुआ था। इस लिहाज से आगे से बहुत अच्छी हवा आती है। अभी भी फिलहाल वहां पर बड़ी अच्छी हवा आती है। और छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं, हाथों में भारत के झंडे लिए हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट और बैनर लिए हुए स्वागत कर रहे हैं। और इतनी ठंड में, कह सकते हैं सर्दी की शाम में भी जयपुर में अच्छी कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करने के लिए आ रहे हैं और खुश भी नजर आ रहे हैं। फ्लाइंग किस भी यहाँ पर इमैनुअल मैक्रों दे रहे हैं। ये आत्मीयता को दर्शाता है कि हाथ हिलाकर अभिवादन तो स्वीकार कर रही हैं, लेकिन प्यार भी अपने फ्रांस के समूचे नागरिकों का प्यार भारत वासियों के प्रति यहां पर लुटा रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि पलक पावड़े बिछाए इंतजार करता है मेहमान का हमारा देश, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वैसे देश के, राजस्थान के, लेकिन वो जहां पर भी आते हैं तो भीड़ उमड़ती है, प्यार करने वाले उमड़ते हैं। और चूंकि ये 2 देशों का संबंध है, ये भारत की मेहमान नवाजी का अवसर है, तो इस अवसर को यूं हाथ से जाया नहीं करने दिया जा सकता। और इसी लिहाज से बड़ी संख्या में यहाँ हर वर्ग और हर उम्र के लोग आए हुए हैं। हमने यहाँ देखा कि आम लोग भी पगड़ी बांध के आए हैं, और ये परंपरा दिखाता है, रीति रिवाज दिखाता है। चूंकि शाही ठाट बाट के लिए राजस्थान जाना जाता है, अपने राजपूताना शाही अंदाज की स्वागत के लिए जाना जाता है। कुछ वही झलक आप इस वक्त रोड शो में भी देख पा रहे हैं। ना सिर्फ प्रशासनिक अमला, ना सिर्फ जो लोग जिनको चुना गया है स्वागत के लिए, बैंड वालों के लिए, बल्कि यहाँ पर जो आम लोग हैं, आप वो भी देखिए, पगड़ी बांधकर स्वागत करने के लिए आए हुए। मतलब आपको यहाँ पर, जैसे अगर गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है, तो रंग भी आपको हर जगह के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई टूरिस्ट यहाँ पर आए होंगे, उनको पता होगा कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रो आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे होंगे। भगवा कलर में आए हैं, वीरता का प्रतीक है। वीरों की भूमि राजस्थान और जयपुर कही जाती है, और राज्य रजवाड़ों का शहर है। इस वक्त पूरा देश हुआ है, तो ये भी एक अंदाज जो है, अब ये कहें कि जाने वाला नहीं है, और ये भी एक प्रतीक भारत की अस्मिता का बन चुका है, इसको इस रूप में कहा जाएगा। तो यहाँ पर शहरी लोग दिखाई दे रहे हैं, तो दूर दराज से आए हुए या दूर दराज के आए हुए लोग जो जयपुर में ही अपने परिवारों के साथ रहते हैं, उम्र दराज लोग, वो जो चादर होती है गर्म, वो लपेटे हुए और बिल्कुल अपनी उसी शाही अंदाज में बड़ी बड़ी मूछें और पगड़ी बांध कर यहाँ पर हमने वो तस्वीरें भी देखी थी। महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, फूलों की बरसात, दो दुनिया के 2 दिग्गजों के ऊपर फूलों की बरसात से उनका स्वागत किया जा रहा है। हवा महल का दीदार करेंगे, हवा महल को देखेंगे, निहारेंगे, फोटोग्राफी होगी, वहां पर फिर चाय की चुस्कियां का भी आनंद लिया जाएगा, और फिर उसके बाद शॉपिंग वो तो बनती है। और वहां पर शॉपिंग भी जो न सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति और उनका परिवार है, बल्कि जो उनके अलावा और डेलीगेशन के जो लोग हैं वो भी वहां पर शॉपिंग करेंगे। और सौरभ गृहस्थी ने उन संचालक से भी बात की थी जिन्होंने 3 दुकान के स्टॉल्स लगाए। उन्होंने बताया था कि यहाँ पर किस किस के तरह के सामान की चॉइसेस रहेगी, तो ये अपने आप में ये वक्त भी खास रहेगा। और डिजिटल पेमेंट के थ्रू जो भी खरीदारी होगी वो दिखाएगा कि भारत कितना आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल, आज युवाओं से बात करते हुए डिजिटल क्रांति का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह भी किया था, और कुछ यही संदेश वो यहाँ से देना भी चाह रहे हैं कि टूरिस्ट एक प्लेस है, आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यूपीआई पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो चाय की दुकान हो, नुक्कड़ पे भी छोटी मोटी दुकान भी हो, तो वहाँ पर भी अब यूपीआई पेमेंट बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आज का जो विजिट है उसके जरिए देने की कोशिश करते हुए नजर आने वाले हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ता हुआ हवा महल की तरफ, और कुछ ही देर में दोनों नेता हवा महल के बाहर बैठेंगे। क्राउन उसकी आकृति है, और क्राउन जो है ताज, यानी कि श्री कृष्ण के मुकुट को दर्शाता है। चूंकि जो उस वक्त राजा सवाई प्रताप सिंह थे जिन्होंने ये हवा महल बनवाया था, वो बहुत आस्था श्री कृष्ण में रखते थे, और इसीलिए उन्होंने हवा महल की जो आकृति थी वो एक मुकुट के तौर पर चुनी। और कुछ इसी तरह का क्राउन नजर आता है, बेहद खूबसूरत उसकी तस्वीर नजर आती है, उसी का आप कुछ देर में दीदार भी करने वाले हैं। लेकिन ये बड़ी चौपर से इस वक्त
रोड शो गुजरता हुआ। और आप देखिए कैसे लोग भी रोड शो, जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ओपन जीप आगे बढ़ रही है, लोग भाग रहे हैं प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए। और वो मुस्कुराहट भी प्रधानमंत्री के चेहरे पे आप देख सकते हैं। और लवली वधवा लगातार हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं। लवली, आंखों देखा हाल बताते हुए जानकारी दीजिए। दोनों ही इस वक्त नेता हवा महल का दीदार कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हवा महल का दीदार करने के साथ साथ ही जो है वो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि वो बड़ी चौपड़ से जो ये रोड शो है वो अब गुजरने जा रहा है। और बड़ी चौपड़ से गुजरने के बाद ये रोड शो जो है सीधे तौर पर यहाँ से जो रूट बनाया गया है उस रूट से गुजरते हुए ये रोड शो और पहुंचेगा सांगानेरी गेट पर, जहाँ पर रोड शो का समापन होगा। और इसके साथ साथ में आपको बता दें, मेरे पीछे की ओर जो आपको नजर आ रहा है रूट, इसी रूट से रोड शो जो है वो कुछ देर बाद में गुजरने जा रहा है। पूरे रोड शो के रूट पर जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है, सादा वर्दी में पुलिस के जवान तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है, तमाम इंतजामात किए गए हैं। कोशिश यही की गई है पूरे सुरक्षित तरीके से इस रोड शो को जो है वो यहाँ से गुजारा जा सके। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में फ्रांस के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही रोड शो से गुजरेंगे। जयपुर पर आया है आज तो यहाँ पर। और महत्वपूर्ण बात देखिए, तस्वीरें तो यही कह रही है, जहां से भी तस्वीर मिल रही है, जहां से भी जो बातचीत हो रही है, जयपुर के लोगों में बहुत खासा उत्साह है। और राजस्थान के कई जिलों से लोग जो हैं जयपुर में वो आज देखने के लिए पहुंचे हैं, वो एक तस्वीर, एक झलक पाने के लिए कि भारत और फ्रांस की जो दोस्ती है वो क्या इबारत लिखने जा रही है। फिलहाल जयपुर जो है अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, इसीलिए जयपुर को चुना गया। और जयपुर को चुनने के साथ साथ ही रोड शो के जो रूट है रोड शो का, उसकी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, कुछ ही देर बाद इस तस्वीरों के अंदर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो की जो तस्वीर है वो लवली, इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर दर्शक तस्वीर देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव हवा महल को देखते हुए, निहारते हुए, इसके बारे में जानकारी लेते हुए। और जानकारी मनुराज ने भी इससे पहले दी और एक बार फिर से आपको बताएंगी कि हवा महल क्या खासियत रखता है। 5 मंजिला हवा महल, क्या, कितने झरोखे और कब बनाया गया, क्या इसकी पहचान है, बताइए मनुराज। बिल्कुल, दोनों नेता आप देख रहे हैं हवा महल पहुंच चुके हैं। चूंकि हम यही कह रहे थे कि अब यहाँ पर इंतजार है कि दोनों नेता हवा महल के बाहर ही चाय की चुस्की भी लेंगे। चूंकि 3 दुकानें हैं यहाँ पर और एक मसाला टी तैयार है, पहले से ही काफी फेमस है, परकोटा की चाय कहते हैं। और उसको यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है ताकि ये दोनों नेता यहाँ पर बैठकर चाय की चुस्की का आनंद ले सकें। और यहाँ से फिर उनके सिटी पैलेस भी जाने का कार्यक्रम है, अल्बर्ट हॉल होते हुए। फिलहाल यहाँ पर गाइड भी हमें दिख रहा है, जो कि यहाँ जो खासियत है हवा महल की, कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर आता है गाइड के जरिए वहाँ की खासियत को समझता है। फ्रांस के राष्ट्रपति भी वर्ल्ड हेरिटेज पहुंचे हुए हैं, ये विश्व धरोहर में से हवा महल एक है और उसकी जानकारी वो भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साथ हैं। आप देखिए पूरा जो आकृति है वो आपको ताज की तरह नजर आ रही होगी, एक ताज है, मानो एक क्राउन है, मुकुट है। और इस श्री कृष्ण के मुकुट को ध्यान में रखते हुए इस तरह की आकृति बनाई, क्योंकि राजा जो उस वक्त सवाई प्रताप सिंह थे उन्होंने इसको बनवाया था और उनकी काफी आस्था श्री कृष्णा में थी और उसी मुकुट के हिसाब से इस तरह की आकृति उन्होंने डिजाइन करवाई। 950 थी, यानी कि 953 खिड़कियां हैं। आप देखिए छोटे छोटे खूबसूरत झरोके इन्हें बनाया गया है और उस वक्त ये ध्यान में रख के बनाए गए थे इन खिड़कियों को, ताकि जो महिलाएं हैं वहां पर नुक्कड़ नाटक या सड़कों पे जो भी हलचल वहां पर हो रही है, इन खिड़कियों के जरिए वो वहां पर दीदार कर सके। चूंकि उस वक्त बच्चों 1799 में इसको बनाया गया था, उस वक्त महिलाओं को इतनी आज़ादी थी नहीं कि वो बाहर निकल सके, पर्दे में रहती थी। तो यहाँ इन खिड़कियों के जरिए वो चीज़ों को देख पाती थी, समझ पाती थी। और खासियत ये है इतनी सारी खिड़कियाँ हैं यहाँ पर कि आप जब यहाँ पर एंट्री करेंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी में भी अगर जाएंगे, क्योंकि इन झरोकों से बहुत ठंडी हवा यहाँ पर आती है। और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या दोनों नेता 5वीं मंजिल पर जाएंगे या नहीं, क्योंकि वहां से बहुत खूबसूरत नज़ारा भी दिखता है। उसके लिए आपको जाने के लिए सीढ़ियों की जरूरत नहीं है, ढलान वाला रास्ता है, वहीं से आपको होके गुजर के जाना होता है। बिल्कुल। और ये जो दर्शक, चूंकि आज की तारीख में जयपुर पर नजर सिर्फ राजस्थान की या जयपुर की नहीं, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की है, तो ये कुछ लोग हो सकता है सोच रहे होंगे कि रोड शो जो गुजरा है वहां पर चकाचौंध लाइटिंग या ये हवा महल पर अभी जो लाइटिंग की गई है ये बस दोनों नेताओं के आगमन और इस दौरे को लेकर ही की गई है, ऐसा नहीं है।
365 दिन साल के जयपुर में ये तस्वीरें, ये लाइटिंग ऐसे ही रहती है, क्योंकि जयपुर, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश, जयपुर एक ऐसी राजधानी जहां पर आमद विदेशी पर्यटकों की, देसी पर्यटकों की सबसे ज्यादा होती है देश में, और उस लिहाज से यहां अपने आप में इस तरह की तैयारियां हमेशा करके रखी जाती हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दोनों निहार रहे हैं, दोनों देख रहे हैं और समझ रहे हैं, जान रहे हैं जो खूबियां हवा महल की थी, जो 1799 में इस हवा महल का निर्माण हुआ, किस सोच के साथ इसका निर्माण हुआ था, कितना वक्त लगा था, क्या इसकी थीम थी और किस तरह से इसका मकसद था, और आज की तारीख में क्यों टूरिस्ट के लिए एक पसंदीदा जगह बना हुआ है, फिलहाल इसको कैसे सहेज कर रखा गया है, ये सारी जानकारियां यहां पर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भारत की तरफ से यहां पर गाइड यहां पर उपलब्ध हैं, वो इमैनुअल मैक्रों को बताते हुए, और ये देखिए लाइव तस्वीरें देखिए, बाकी तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। मंच बनाया हुआ है, मंच बनाया हुआ है, मुझे लगता है यहीं पर चेयर्स भी होंगी और शायद यहीं पे बैठा जाएगा, चाय की चुस्की का आनंद भी लिया जाएगा। हैंडीक्राफ्ट की यहाँ पर शॉप्स भी हैं और यहीं से जो है कुछ शॉपिंग भी यहाँ पर करने की कोशिश रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल। शॉपिंग की हम बात कर रहे थे और ये हस्तशिल्प के जो बेहतरीन नमूने हैं वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और खुद हाथ में लिए हुए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वहां पर, क्योंकि हाथों से हस्तशिल्प है, हाथों से बनाया गया है और अलग अलग आइटम्स को दिखा रहे हैं। देखिए भीम ऐप के स्कैनर को भी देखते हुए ये अपने आप में दर्शाते हुए कि भारत किस तेजी के साथ डिजिटल पेमेंट की ओर आगे बढ़ चुका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश भी यही है कि एक बड़ा ट्रांजैक्शन, एक बड़ा लेन देन डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए ही हो। और जो ये अयोध्या का मुझे लगता है कि मॉडल है यहाँ पर नहीं, मंदिर का। ये एक बार समझना होगा, बाद में ये वैसे ऐसा भी लग रहा है कि अक्षरधाम का भी ये लेकिन खूबसूरत मंदिर कम से कम समझ में आ रहा है। और जाहिर तौर पर जिक्र, चूंकि अब मंदिर की बात हुई है तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा है, इसलिए मुझे लगता है लोगों के बीच देखिए वो पैकिंग हो गई है। वो जो आपने बोला ना कि वो जो मंदिर प्रतीकात्मक रूप में है वो सामान पसंद आ गया है, हाँ। वो झोले में आ चुका है। ये शॉपिंग यहाँ पर हो गई और भी बाकी चीजें यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाते हुए एक एक करके, और काफी चीजें हैं घर की सजावट के लिए होती हैं, यहाँ बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी रखे हुए हैं और जो राजस्थानी परिधान भी नजर आ रहे हैं पर होते हैं। राजस्थान परिधान की अगर बात होती है तो घाघरा चोली आप देख सकते हैं, पीछे तस्वीरों में नजर आ रहा है, रंग बिरंगे और चुन्नियां भी नजर आ रही हैं। भीम ऐप के बारे में भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और यही मकसद था आज की शॉपिंग का, क्योंकि हर एक देखिए कदम के पीछे एक मकसद होता है, एक संदेश देने की कोशिश होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शॉपिंग भी करवाई है, यहाँ पर डेलीगेशन भी यहाँ पर नजर आ रहा है साथ में। जी बिल्कुल, और ये एक एक चीजों को यहाँ पर देखते हुए कि आखिर आप अगर यहाँ जयपुर में आए हैं तो ये चीज अगर आप यहाँ से लेकर जाएंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे, आपके जहन में ये यादें ताज़ा रहेंगी कि हाँ जयपुर आए थे। तो फिर हम इस दिन को याद करें कि किस तरीके से हमने यहाँ पर शॉपिंग की थी, ये प्रतीकात्मक तौर पर हमने मंदिर लिया और बाकी चीज़ों को यहाँ लिया, मूर्तियाँ भी यहाँ पर ली। उससे पहले हमने आमेर के किले में भी जब देखा कि इमैनुअल मैक्रों गए थे तो उसके बाहर जो वेंडर्स होते हैं, जो तमाम उनसे भी बातचीत कर रहे थे, उनसे जानकारी भी ले रहे थे। और ये जयपुर के लोगों के लिए अपने आप में गौरव का क्षण कहा जा सकता है। ऐसा ये पहली बार हो रहा है कि 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के मौके पर कोई देश का राष्ट्र अध्यक्ष जयपुर पहुंचा हो और एक रोड शो किया हो, इतना समय बिताया हो, तो ये अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में ये गौरवान्वित करने वाला है। 26 जनवरी को कार्यक्रम दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड होनी है, लेकिन फ्रांस से चलकर सीधा इमैनुअल मैक्रों दिल्ली नहीं पहुंचे। उनका जो प्लेन है उसने लैंड सीधा यहाँ जयपुर में किया और जयपुर से सीधा वो गए आमेर के किले में। और देखिए हवा महल पर अब ये शॉपिंग का दौर चल रहा है, तो शॉपिंग का दौर चल रहा है और इसके बाद अब चाय का आनंद भी लिया जाएगा। और परकोटा की चाय काफ़ी फेमस है, ये जयपुर के लोग बखूबी जानते हैं और मुझे लगता है कि राजस्थान के अलावा देश भर के जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनको भी अब जानकारी हो गई होगी और चाय पर कुछ चर्चा भी होगी और उसका जो पेमेंट होगा वो भी भीम ऐप से होगा। और देखिए उसी के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं।
और चाय की चूंकि आपने जिक्र किया तो सुबह से ही ये दौर शुरू हो जाता है चाय का, और रात जब बाजार बंद होते हैं, जो व्यापारी होते हैं फुर्सत पाने के बाद, जब खाना वगैरह खाने के बाद परिवार के साथ फिर भी वहाँ पर चाय पीने के लिए निकलते हैं। और उसके अलावा और भी खाने पीने की वहाँ पर दुकानें हैं, क्योंकि खान पान, मेहमान नवाजी, शॉपिंग, अलग अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जयपुर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और इसी लिहाज से जयपुर में एक बड़ी आमद पर्यटकों की, सैलानियों की होती है, चाहे वो विदेश से आते हों या देश से आते हों। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे संवाददाता भी वहां पर जुड़े हुए हैं, संवाददाता भी जुड़े नहीं, ठीक है, अगर जुड़े हैं तो एक बार आप बात कर सकते हैं। जी, हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। ये तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब रोड शो धीरे धीरे जंतर मंतर से आगे बढ़ते हुए, बड़ी चौपर से होते हुए, जौहर बाजार से होते पहुंचा हुआ है हवा महल। वहां पर शॉपिंग का दौर चल रहा है और जैसे ये चाय की चुस्की का आनंद दोनों नेता लेंगे, वो तस्वीरें भी सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों को बताएगा, पहुंचाएगा, क्योंकि लगातार सुबह से बड़ी कवरेज इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 पर जारी है। और ये दौरा कई मायने में खास है। जयपुर में भी आप समझ लीजिए कि इस दोस्ती को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी नींव आज ही रखी जानी है। फ्रांस एक बेहतरीन दोस्त भारत का रहा है और हथियार के एक्सपोर्टर के तौर पर तीसरा सबसे बड़ा फ्रांस एक्सपोर्टर माना जाता है। और हथियारों को लेकर अभी तक हमारी निर्भरता रूस पर ही रही है, अब उसको कैसे फ्रांस की तरफ बढ़ाया जाए। बायलैटरल जो आज बातचीत होनी है उसमें डिफेंस सेक्टर में कई समझौते होंगे, इसी को लेकर सभी की नजर है। इसके साथ साथ अगर हम इंडो पैसिफिक में मौजूदगी को लेकर फ्रांस के बारे में भी जानकारी देंगे और बताएंगे। लवली हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं बनाने की। जी बिल्कुल, और देखिए लवली, हवा महल देख लिया, रोड शो हो गया, शॉपिंग का दौर अभी चल ही रहा है। लवली, अभी बताएं क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं और कुछ खास जानकारी, अंदर की जानकारी मिल पाई हो आपको? तो देखिए, बिल्कुल हवा महल पर चाय की चुस्कियों के साथ में कई सारी बातें जो है वो इस वक्त हुई हैं और ये कहा जा सकता है कि हवा महल की जो तस्वीर है वो नई इबारत लिखने जा रही है भारत की राजनीति के वैश्विक पटल के इतिहास पर। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है, उनके साथ में जो राष्ट्रपति हैं उनका काफिला जो है, कुछ ही देर बाद जो रोड शो की आगे की जो तस्वीरें वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रोड शो यहाँ जौहरी बाजार के इलाके से गुजरता हुआ आपको नजर आएगा। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच में लोग स्वागत सत्कार के लिए अभी भी बेताब हैं और पलक पावड़े बिछा करके, क्या महिलाएं क्या पुरुष, तमाम लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। लवली, ये बताइए, अभी तो हवा महल पर दोनों नेता मौजूद हैं, चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं, क्या इसके आगे भी रोड शो आगे बढ़ेगा या यहीं पर खत्म हो जाएगा? क्या आगे किस तरह से कार्यक्रम बढ़ेगा? बिल्कुल रोड शो आगे बढ़ेगा और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रोड शो के आगे की तस्वीर दिखाएंगे कि रोड शो का जो रूट है वो कैसा है। वहां की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि रोड शो को लेकर के हलचल जो है वो शुरू हुई है, क्योंकि आगे से लगातार रूट ले लिया गया है और प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद अपने दोस्त को लेकर के, जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उनको साथ लेकर के वो इसी रोड पर आपको नजर आएंगे, इसी सड़क पर आपको नजर आएंगे जब वो लोगों का अभिवादन करते हुए यहां से गुजरते हुए आपको दिखेंगे। और ये जो गुलाबी नगरी का ये परकोटा है, इसे देखने के लिए, यहाँ की शाम बिताने के लिए मैं खास तौर पर यहाँ की शाम का जिक्र करूंगा। यहाँ की लाइटिंग आप देख पा रहे हैं, कितना जो है इसे कहा जाता है सुगंध का शहर भी इसे कहा जाता है, कि सुगंधित परकोटा इसे कहा जाता है और पुराने पेरिस के तौर पर भी इसकी पहचान है। तो ये कहा जा सकता है कि आज राजस्थान का जो पेरिस है, जिसे जयपुर कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है, वहां पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। और परकोटा देख सकते हैं किस तरीके से लाइटिंग की गई है, सजावट की गई है। पूरे परकोटे में चारों तरफ पुलिस का जाब्ता जरूर मौजूद है, लेकिन सुरक्षा इंतजामों के साथ में अपने दोस्त की मेहमान नवाजी के लिए प्रधानमंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। जी लवली, सौरभ भी बने हुए बराबर हमारे साथ, अब जरा सौरभ से भी जान लेते हैं। सौरभ बताइए, ये कारवां कहां तक पहुंचा? देखिए, कारवां बड़ी चौपड़ से अब आगे जौहरी बाजार की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दो बातें एक्सक्लूसिव जानकारी है कि एक तो मॉडल खरीदा गया है, मंदिर का एक मॉडल खरीदा गया है राष्ट्रपति मैक्रो द्वारा, प्रधानमंत्री ने उन्हें दिखाया और संभवतः उन्होंने ये मॉडल जो है वो खरीदा है। यहाँ पर भीम यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हुए ये पूरा प्रोसेस जो है वो हुआ। और साथ ही इसके बाहर हवा महल के बाहर एक सेल्फी ली गई है राष्ट्रपति मैक्रो द्वारा, प्रधानमंत्री और उन दोनों की सेल्फी जो है वो ली गई है। और अब ये काफिला जौहरी बाजार की तरफ आगे बढ़ चुका है, यानी अगले
5 से 7 मिनट में ये काफिला लवली के पास जो है वो पहुंच जाएगा और सांगानेरी गेट तक ये पूरा रास्ता संभवतः करीब 800 से 900 मीटर का ये रास्ता है जो ये पूरा काफिला जो है वो गुजरेगा और दोनों तरफ ही जोरदार स्वागत जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। जबरदस्त जोश जो है वो तमाम लोगों का इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो जिस प्रकार की बात कही गई थी कि यहाँ पर कुछ यूनिक चीज मैक्रो खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर संभवतः इसी प्रकार का ये खरीदारी जो है वो की गई है और भीम यूपीआई के जरिए इसे पूरा पेमेंट जो है वो डिजिटल पेमेंट यहाँ पर किया गया है। तो अब काफिला जो है वो जौहरी बाजार में प्रवेश कर चुका है और इस वक्त जोरदार नारेबाजी जौहरी बाजार के जो मुख्य सड़क है उस वक्त उस पर जो है वो देखने को मिल रही है। भगवा ध्वज जो है वो लहराए जा रहे हैं, जय श्री राम के ध्वज जो है वो यहाँ पर लहराते हुए तमाम लोग जो है वो देखने को मिल रहे हैं और दोनों तरफ से ही पुष्प वर्षा जो है वो की जा रही। तो जोरदार उत्साह के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति मैक्रो का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और अब काफिला धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है और जौहरी बाजार से होता हुआ ये सांगानेरी गेट तक ये काफिला जो है वो गुजरेगा और इस प्रकार के स्वागत का अंदाजा संभवतः राष्ट्रपति मैक्रो को भी नहीं होगा कि इस प्रकार का स्वागत जो है वो उन्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, लवली वधवा का एक बार रुख करते हैं, चूंकि लवली अब ये बड़ी चौक से रवाना हो चुका है काफिला और जैसा सौरभ ने कहा कि बस कुछ ही मिनटों बाद बस अब ये काफिला जौहरी बाजार जहां पर आप मौजूद हैं वहां से पहुंचेगा। काफिला कुछ ही देर के अंदर जौहरी बाजार में अगले 4 से 5 मिनट में ये काफिला जो है जौहरी बाजार की तरफ बढ़ चुका है और 4 से 5 मिनट में मैं जहां पर मौजूद हूं यहां से इस काफिले की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक मेरे उल्टे हाथ की तरफ जो आपको दिखाएंगे सहयोगी शेर सिंह, जो काफिले का रूट है वो पूरी तरीके से तैयार है। इसे शोभा यात्रा का नाम दिया गया है। 5 मिनट के बाद में यहाँ पर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस के राष्ट्रपति दोस्त के साथ यहाँ पर मित्रता निभाते हुए यहाँ जयपुर के राजस्थान के लोगों के साथ में उनकी मेल मुलाकात अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको नजर आएंगे और कुछ ही देर बाद में वो काफिला यहाँ से सांगानेरी गेट पहुंचेगा, जहां से दोनों वाहन में सवार होकर के सीधे रामबाग होटल जाएंगे, जहां पर रात्रि भोज का आयोजन तो है ही है, लेकिन वहां पर एक बैठक भी रखी गई है जिसमें भारत और फ्रांस के बीच में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ मंथन होगा, क्या कुछ नए एग्रीमेंट साइन होंगे, उनको लेकर के बातचीत होगी। और वहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल के साथ में तमाम लोग प्रोटोकॉल में मौजूद रहेंगे जो अभिवादन करेंगे देश के प्रधानमंत्री का। राजस्थान की मेहमान नवाजी स्वीकार कर रहे फ्रांस के राष्ट्रपति का और उनके साथ में जो डेलीगेशन आया है फ्रांस के तमाम मंत्रियों का, तमाम अन्य लोगों का, उस डेलीगेशन के अंदर कई बड़े उद्योगपति, कई बड़े निवेश के तौर पर कई बड़े औद्योगिक घरानों के लोग हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं। उस पर बातचीत जो है वो वहां पर होगी और उसके बाद में रात्रि भोज पर राजस्थानी व्यंजन, दाल बाटी चूरमा के साथ साथ में बेसन गट्टे की सब्जी, केर सांगरी की सब्जी और तमाम व्यंजन भी जो है वो हमारे मेहमानों को परोसे जाएंगे। इसके साथ साथ में मिलेट्स का फूड जो है वो तैयार किया गया है, फ्रेंच जो अलग अलग डिशेज हैं वो तैयार की गई हैं और रामबाग होटल की जो मेहमान नवाजी है वो देश में नंबर 1 यानी पहले नंबर पर आती है। तो वहां की मेहमान नवाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र को रात्रि भोज जो है वो जयपुर राजस्थान की ओर से देने जा रहे हैं और राजस्थान एक लवली, आप डिनर का जिक्र कर रहे हैं, रामबाग पैलेस का जिक्र कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बेस्ट लग्जरी होटल में से रामबाग पैलेस जाना जाता है। फूड में क्या मेन्यू रखा गया है ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मेन्यू में शाकाहारी भोजन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ में राजस्थानी व्यंजन जो मिलेट्स फूड है वो तैयार किया गया है और राजस्थान का जो पारंपरिक भोजन है, अभी इस समय सर्दियों का वक्त चल रहा है तो जो ये कहा जाता है सर्दियों के अंदर जो है देसी घी के ढोकले जो है वो परोसे जाते हैं, ढोकले तैयार किए गए हैं और मकई के आटे के ढोकले होते हैं वो तैयार किए गए। इसके साथ में राजस्थानी फूड में दाल बाटी चूरमा तैयार किया गया है, मिर्ची के टपोरे, यहाँ की हरी मिर्ची के टपोरे, लहसुन की चटनी जो है वो तैयार की गई है और साथ साथ में जो है मिलेट्स डाइट के साथ में कुछ फ्रेंच व्यंजन भी जो है वो भी तैयार किए गए। देखिए लोगों के बीच में ये काफिला पहुंच रहा है। अगले कुछ ही मिनटों के अंदर तस्वीर आपको साझा होगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे और नजर आने के साथ
यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे की तरफ जौहरी बाजार की तरफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के सत्कार की जो परंपराएं हैं राजस्थान की ट्रेडिशनल, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और इसके मद्देनजर यहाँ पर जो इंतजामात किए गए हैं उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो सहयोगी कैमरा पर्सन शेर सिंह वो कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री के काफिले की एक एक तस्वीर जो है वो आप तक पहुंचे, आप लोग देख पाएं और आप लोगों को ये बता पाएं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और उनके साथ में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के अंदर आप देख पा रहे हैं, तस्वीरों के अंदर बिल्कुल लवली, जाहिर तौर पर जो तस्वीरें आप भेज रहे हैं अपने दर्शकों को, न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले दिखा रहा है। बड़े बड़े कटआउट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के नजर आ रहे हैं और भगवा पगड़ी में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, पलक पावड़े बिछाए हुए स्वागत करने के लिए तैयार। चूंकि राजशाही ठाट बाट के लिए राजस्थान जाना जाता है, राजा रजवाड़ों का ये राजस्थान है और वही कुछ झलक स्वागत में भी आपको देखने को मिली। जगह जगह कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, लोक नृत्य हो रहे हैं, लोकगीत हो रहे हैं, बैंड भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, वो धुन भी सुनवाई जिसके जरिए स्वागत किया गया राष्ट्रपति का। और इसके साथ साथ अब हवा महल से आगे बढ़ता हुआ जौहरी बाजार की तरफ ये कारवा बढ़ रहा है और सांगानेरी पर जाकर ये रोड शो खत्म होगा। इसके बाद रामबाग पैलेस जाएंगे जहां पर रात्रि भोज भी है, इसके साथ साथ बायलैटरल मीटिंग भी वहां पर होनी है। लवली, चूंकि आप लगातार हमें सुबह से हम अपडेट दे रहे हैं, वहां जो लोग मौजूद हैं क्या इस दौरे को समझ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, पर्यटन के लिहाज से क्या लगता है, कितना फायदा आज की विजिट से होने वाला है? देखिए, बहुत फायदा होगा पर्यटन के लिहाज से जयपुर। अब ये पहले से कहीं अधिक ऊंचे लक्ष्य तय कर रहे हैं और उनके अनुरूप बढ़ रही है। हमें अपने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों पर सदैव गर्व रहा है, लेकिन अब ये पहले से कहीं अधिक ऊंचे लक्ष्य तय कर रहे हैं और उनके अनुरूप परिणाम भी हासिल कर रहे हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को और अधिक विस्तार तथा गहराई प्रदान करना है। इसरो के कार्यक्रम के प्रति देशवासियों में जो उत्साह दिखाई देता है, उससे नई आशाओं का संचार हो रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों ने युवा पीढ़ी की कल्पना शक्ति को नई पंख दिए हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चों और युवाओं में बड़े पैमाने पर विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ेगा तथा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। अंतरिक्ष विज्ञान की इन उपलब्धियों से युवाओं, विशेषकर युवा महिलाओं को ये प्रेरणा मिलेगी कि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपना कार्य क्षेत्र बनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। सुदृढ़ और स्वस्थ अर्थव्यवस्था इस आत्मविश्वास का कारण भी है और परिणाम भी।